सफ़र शुरू होता है एक सवाल से कि हम जगह ढूंढते हैं या कुछ जगह हमें ढूंढ लेती हैं। दूर से दिखता है एक पत्थर का अधूरा सा मंदिर, लेकिन उस अधूरेपन में भी एक अजीब सा एहसास छुपा हुआ है, जैसे कोई आदमी अधूरा हो पर फिर भी पूरा लगता है। यहाँ आते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। भोपाल के पास बसी एक ऐसी जगह जहाँ का हर पत्थर, हर नक्काशी और यहाँ की खामोशी एक पुराने युग के राज समेटे बैठी है। भोजेश्वर महादेव, एक ऐसा शिवलिंग जिसे सिर्फ बनाया नहीं गया, यहाँ इसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज मैं आया हूँ भोजपुर को एक्सप्लोर करने। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कदम रखते ही लगता है जैसे हवा भी धीरे चल रही हो, जैसे कोई पुराना राज खुद को दिखाना चाहता हो पर बोलना नहीं। जितना नज़दीक आते हो उतना समझ आता है कि ये रचना सिर्फ हाथ से नहीं बनी, ये बनी है धैर्य, समय और संकल्प से। और जब आखिरी मोड़ पर नज़र पड़ती है तो एक अतुलनीय दृश्य सामने होता है। एक ऐसा शिवलिंग जो सिर्फ एक ही पत्थर से तराशा गया है। यहाँ स्थित शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक शिवलिंगों में से एक है। ये है भोजेश्वर महादेव, दुनिया के सबसे बड़े एक शिला शिवलिंगों में से एक। इन्हें एक ही पत्थर से तराशा गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में राजा भोज के समय में हुआ था, और कई लोग मानते हैं कि ये मंदिर आज भी अधूरा है, लेकिन जो अधूरा है वो ही जिंदगी जैसा लगता है। पर अजीब बात है, कभी कभी जो पूरा नहीं होता वो ही सबसे लंबे समय तक याद रहता है। पत्थर बड़े हैं पर उनके अंदर जो चिन्ह हैं वो और भी बड़े लगते हैं। हर स्तंभ, हर नक्काशी एक कहानी के टुकड़े हैं। हाँ, इन पर कुछ लिखा नहीं गया, पर फिर भी ये सब कुछ कह देते हैं। ये मंदिर भले ही 11वीं सेंचुरी में बना हुआ हो, पर पत्थर पर समय के निशान आज भी क्लियरली दिखते हैं। यहाँ चलने पर आवाज़ नहीं आती, सिर्फ एक हल्का सा एहसास होता है कि तुम किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ आस्था और कला एक ही साथ स्थित है। कभी कभी हम यहाँ जवाब ढूंढने आते हैं और पता चलता है कि जवाब शोर में नहीं, बस यहाँ आकर कुछ पल बैठ जाने में ही मिल जाते हैं। यहाँ बैठकर समझ आता है कि शांति कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है। लोगों के कहने पर भरोसा करो या ना करो, पर हर ऐतिहासिक जगह के पीछे कुछ सवाल होते हैं जो जवाब से ज़्यादा गहरे लगते हैं। ये मंदिर क्यों अधूरा रहा? कौन से हाथ रुक गए? कौन सी सोच अधूरी रह गई? कोई ठीक जवाब नहीं देता। शायद यही इसकी खूबसूरती है। आज के इस युग में हम जल्दी में रहते हैं, पर यहाँ सब कुछ धीरे है, जैसे वक्त हमसे कह रहा हो, रुक जाओ, सांस लो, सोचो और फिर आगे बढ़ो। भोजपुर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक याद दिलाने वाली जगह है कि इंसान ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उसने भावनाएं भी तराशी हैं। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, पर ये स्थान मेरे अंदर एक खामोश निशान और कई सारे सवाल छोड़ गया है। शायद इसीलिए ये मंदिर सिर्फ एक धरोहर नहीं, एक स्मृति है, एक याद दिलाने वाली जगह कि हम इतिहास से निकले हैं और एक दिन फिर उसी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे।
हर सफ़र कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और भोजपुर ने मुझे खामोशी का मतलब सिखाया। यहाँ आगे समझ आया कि धर्म पत्थरों पर नहीं एहसास में होता है। भोजपुर दिल को छू गया। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।